एक लड़की को सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती होती है, और दोस्ती होने के बाद जब रोज वो बात करते हैं तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो वो लड़की उस लड़के से कहती है कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जीवन यापन करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ ये कहती है कि मुझे मरना है और मुझे जीवित भी रहना है, लेकिन दुनिया की नजरों में मुझे मरना है, इसके लिए मुझे अपने आप को नहीं मार के किसी मेरी जगह किसी और को मरना है। उसके लिए तुमको एक लड़की की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो मेरी जगह पे मरेगी। उसका बॉयफ्रेंड करता भी वैसा ही है, उसके लिए एक लड़की की व्यवस्था करता है, फिर उस लड़की को मार दिया जाता है, उसका मुंह पूरी तरह से तेल से जला दिया जाता है, जिसकी उसकी पहचान नहीं हो सके कि वो लड़की मरने वाली है कौन दरअसल। ये सब कुछ हो जाने के बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, और अंतिम संस्कार भी उस लड़की का किया जाता है जो लड़की जीवित है, उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। इस घटना का खुलासा तब होता है जो लड़की मर गई थी, जिस लड़की की हत्या हो गई थी, उसके परिवार वाले जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और जो उसके बाद जो खुलासा होता है वो उस खुलासे के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, सब शौक में चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था और इसकी वजह क्या थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो दरअसल सच्ची घटना ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से सटे हुए ग्रेटर नोएडा की है। पायल नाम की लड़की, जिसके परिवार में 2 भाई और माता पिता हुआ करते थे। माता पिता ने दरअसल पिछले 6 महीने में आत्महत्या कर ली थी। जब उसके भाई की शादी की थी तो उसके परिवार वाला ने, उसके माता पिता ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, और वो कर्ज में इतने डूब गए थे कि रोज आए दिन कर्ज जिससे लिया था वो परेशान करते थे। इसके चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर पायल एक दिन फेसबुक पर एक नए दोस्त से मिलती है, उसके नए दोस्त से बातचीत होती है, और बातचीत में जब लंबे समय तक उन दोनों के बीच बातचीत होती है तब वह उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है, और प्यार में बदलने के बाद वो एक दूसरे से शादी करने के लिए उत्सुक थे और शादी करने तक पहुंच जाते हैं। पायल को जिस लड़के से प्यार होता है उसका नाम होता है अजय, जो कि बुलंदशहर सिकंदराबाद का रहने वाला था। अब रोज वो दोनों मिलते जुलते हैं, और पायल अपने परिवार की पूरी बातें उसको बताती है कि मेरे मम्मी पापा ने क्यों आत्महत्या की, तो उसके पीछे का वो पूरा कारण बताती है कि जब मेरे भाई की शादी थी तब मेरे पास मम्मी पापा ने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, और कर्ज इतना बढ़ गया था कि रोज उनको आए दिन परेशान करते थे और आए दिन गालियां देते थे। इसके चक्कर में मेरी मम्मी पापा ने आत्महत्या कर ली। अभी मैं ये चाहती हूँ कि जिस वजह से मेरी मम्मी पापा की आत्महत्या की थी, जिन जिन वजह से मेरी मम्मी पापा की आत्महत्या हुई थी, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा का बदला तभी ले पाऊंगी जब मैं जीवित रहूंगी और मेरे पे किसी को शक नहीं। इसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। मेरी जो कद काटी है उसके हिसाब से एक लड़की ढूंढ के लेकर आओ, और उसकी जगह मेरी जगह पे उसको मार देते हैं, और उसके बाद मैं आसानी से अपने मम्मी पापा के कातिलों का बदला ले सकूं। अब अजय उसी काम में निकल जाता, वैसी लड़की, ऐसी कदकाठी की एक लड़की ढूंढने में लग जाता है, और 1-2 दिन के बाद हेमा चौधरी नाम की एक लड़की मिलती है जो सेम पायल की कदकाठी और सेम पायल की एज की थी। अजय अभी हेमा चौधरी के साथ नजदीकियां बढ़ाता है और उसे दोस्ती करता है। जब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो हेमा चौधरी कहती है कि मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, क्या तुम मेरे को कहीं से दे सकते हो या मेरी हेल्प कर सकते हो। तब अजय कहता है कि हाँ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके लिए एक एड्रेस देता है कि वहां पे तुमको आना पड़ेगा, और वहां मैं तेरे को 5,000 रुपए दे दूंगा। 12 नवंबर को हेमा चौधरी अजय के दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है। जो अजय ने एड्रेस दिया था वो ग्रेटर नोएडा के दादरी बड़पुरा का था। हेमा चौधरी वहां पे रात को पहुंच जाती है, और जैसे ही पहुंचती है वहां जाके अजय को फोन करती है, और अजय भी वहां पहुंचता है, और साथ साथ में पायल भी उनके साथ पहुंच जाती है। जब पायल हेमा चौधरी को देखती है तो उसके पीछे से उसके गर्दन पर चाकू से वार कर देती है। चाकू से वार कर देने के बाद उसको परस पे गिरा देती है, और एक बड़े से पत्थर से
उसके सिर पर मारती है और पत्थर से मार देने के बाद थोड़े समय के लिए छोड़ देती है और अपने किचन में जाती है और वहां एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करती है। तेल गर्म करने के बाद जब तेल गर्म हो जाता है तो पूरा का पूरा तेल उसके चेहरे पे डाल देती है, जिससे ये हो सके कि उसकी पहचान नहीं हो सके कि जो मरने वाली लड़की पायल थी या कोई और थी। ये सब कुछ हो जाने के बाद एक सुसाइड नोट भी अपनी बॉडी के पास छोड़ती है और उसमें लिखती है, अपने भाई के नाम एक नोट लिखती है और कहती है कि भैया मेरा खाना बनाते वक्त पूरा चेहरा जल गया था और इस चेहरे से मैं अब जीना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपना मरना चाहती हूँ, इसके लिए अब मैं जीवित रहना नहीं चाहती। जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिलती है जब वहां मौका वारदात तो पुलिस पहुंचती है और उसकी चेहरा तो उसकी शक्ल उतनी बिगड़ी हुई थी कि पहचान में आ नहीं रहा था। तो हत्या करने के टाइम पायल ने जो अपने कपड़े पहने थे वो हेमा चौधरी को पहना देती है और उन्हीं कपड़ों के आधार पर उसके भाई उसकी पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद वो लाश उनके परिवार को उनके भाई को सौंप दी जाती है और फिर उसका दाह संस्कार भी कर दिया जाता है। 12 नवंबर को ही नोएडा से 19 किलोमीटर दूर एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एक लड़की की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होती है और जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो आसपास के पुलिस स्टेशन पे भी उसी की तस्वीर सर्कुलेट की जाती है और पता किया जाता है कि किसी ने कहीं देखा हो या किसी के कहीं नजर न हो। तब एक इत्तेफाक सामने आता कि 12 नवंबर को एक लड़की की हत्या हुई थी जिसकी उम्र कोई 26-27 थी और समान कद काटी की थी। अब पुलिस को भी कहीं ना कहीं पायल पे भी शक होने लगता है क्योंकि उसका बाकी पूरा शरीर एकदम सही था, बाकी उसका चेहरे को छोड़ के बाकी पूरा शरीर सही था। तो पुलिस को भी अभी कहीं ना कहीं शक होता है कि कोई ना कोई वजह रही होगी तभी उसके चेहरे को जलाया गया था, उसको चेहरे को तहस नहस किया गया था। अभी पुलिस भी पायल की छानबीन करती है। उधर जो लड़की गुमशुदा हुई थी जिसका नाम था हेमा, उसकी भी पुलिस छानबीन करती है। जब छानबीन करती है, जब हेमा का लास्ट कॉल देखा जाता है तो लास्ट कॉल अजय के नाम पे किया गया था, जो अजय जो पायल का प्रेमी था। अब पुलिस अजय के पास पहुंचती है और अजय से पूछताछ करती है तो अजय अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है और पूरी सच्चाई बता देता है। जब पूरी सच्चाई सामने आती है कि हम लोगों ने मिलकर ही इस हेमा चौधरी को मारा था और हेमा चौधरी का मारने का पीछे का मोटिव ये था कि पायल के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी रिश्तेदारों की वजह से। पायल उन रिश्तेदारों को मारना चाहती थी जिसकी वजह से इसको हेमा को मरना, जिसके लिए हम लोगों ने हेमा को मार दिया था। ये जब पूरी घटना सब सामने आई तो सब लोग अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि कोई लड़की इतना बड़ा षड्यंत्र कैसे रच सकती है, एक लड़की कोई कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। और साथ ही साथ पायल पुलिस को यह भी बताती है कि मुझे उन 4 लोगों को मारना था जो मेरे पापा के गुनहगार थे, इसके लिए उसने एक गन भी खरीद के रखी थी और उसको आसानी से मार सकती थी क्योंकि वो दुनिया की नजरों में मरी हुई थी और मरे हुए इंसान पे कोई भी शक नहीं करता था। इसके लिए ये पूरा उसने षड्यंत्र रचा था। तो ये कहानी यहाँ तक कि आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आगे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं किसी एक नई क्राइम कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।